नमस्कार, मैं डॉक्टर आशा किरण आज आपके समक्ष एक नए विषय के साथ आई हूँ। आज मैं बताऊंगी कि कुपोषित बच्चों में चिकित्सीय जटिलता की कैसे जांच करें। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनके पैरों में सूजन को देखना। पैर में सूजन देखते हैं, दोनों हाथों से 10 सेकेंड तक दबा कर प्रेस करके रखेंगे और पैर हाथ हटाने के बाद देखेंगे कि वो सूजन गड्ढे जो पड़ रहे हैं वो वापस अपने स्थान पे आ रहे हैं कि नहीं। अगर गड्ढे पड़ने वाले सूजन है तो इसका मतलब बच्चे में कोई चिकित्सीय जटिलता है। दूसरा, हम जांच कैसे कर सकते हैं। दूसरी जांच करने का बहुत आसान तरीका है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा भूख मर जाता है। इसका मतलब है कि बच्चों में तो हमें बता नहीं सकते हैं कि वो बीमार हैं, बच्चे सुस्त रहते हैं। इस केस में भूख की जांच कर हम पता कर सकते हैं कि बच्चे में कोई चिकित्सीय जटिलता है कि नहीं। इसके लिए बच्चे घर में ताज़ा पका हुआ भोजन एक कटोरी में लेके बच्चे को खिलाना है। अगर बच्चे के पास हम भोजन लेके जा रहे हैं, बच्चा उत्सुकता के साथ खा रहा है, इसका मतलब है कि बच्चे में कोई जटिलता, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर बच्चा को दिया गया भोजन उम्र के अनुसार 80% खा लेता है तो इसका मतलब है कि बच्चा का भूख ठीक है। अगर बच्चा को हम दे रहे हैं खाना और वो नहीं खा रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चे में कुछ चिकित्सीय जटिलता है। तो अब है कि हमें बच्चे को खाना कैसे खिलाना है। भूख की जांच करने के लिए क्या करनी चाहिए। भूख की जांच करने के लिए पहले हमें ये पता करना है कि बच्चा 2 घंटा से पहले कुछ नहीं खाया हो, बच्चा खाली पेट हो, और तब हमें घर का ताज़ा पका हुआ भोजन बच्चे को खिलाना है। बच्चा अगर उत्सुकता के साथ खा रहा है तो बच्चा पास, यानी कि बच्चे में कोई भी चिकित्सीय जटिलता नहीं है। अब टाइम कितना देना है, ऑब्जर्वेशन के लिए एक सर्टेन टाइम देना है। कोई बच्चे को खिलाने के लिए हमें 1 घंटा का समय देना है कि 1 घंटा के में बच्चा कितना खा रहा है। अगर बच्चा खा लेता है, 80% भी खाना खा लेता है, तो हम कहेंगे कि बच्चा में कोई भी गंभीरता नहीं है। अगर बच्चा नहीं खाता है तो हमें ये भी देखना कि हम बच्चे को जहाँ खिला रहे हैं वहाँ का जो आसपास सब शांत हो, माँ और बच्चा साथ में हो, और माँ बच्चे को जब खिला रही हो तो उसे प्यार से खिला रही हो। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है कि बच्चे में भूख रहते हुए भी खाना नहीं खाता है, क्योंकि माँ और बच्चे उदासीनता के साथ खाना खाते हैं। तो इसीलिए बच्चे को जब भी खाना खिलाएं तो पुचकार के खिलाएं। अब है कि हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चे को खाना कैसे खिलाना है। बच्चे को खाना खिलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बच्चे 2 घंटे से पहले कुछ ना खाया हो। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ बच्चे को खिला रहे हैं वो शांत वातावरण हो। तीसरा कि वहाँ कुछ भी ऐसा ना हो कि जिससे बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो। चौथा, हमें पूरा टाइम देना चाहिए, यानी कि पूरे 1 घंटे तक बच्चे को खाने खिलाने में समय देना चाहिए। खाना खिलाते समय बच्चे से बातें करनी चाहिए। इससे बात करने से 2 फायदे होते हैं। एक तो बच्चे का दिमागी विकास होता है और दूसरा बच्चा का खाता है तो उसका पेट भरता है। तो ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि खाना खाते समय माँ और बच्चे के बीच में एक कन्वर्सेशन होना चाहिए, जिससे कि बच्चा खा सकता है, और अगर बच्चा खाएगा तो निरोग रहेगा। तो चिकित्सीय जटिलता जांचने के लिए हमें भूख की जांच कर भी हम घर पे पता कर सकते हैं कि बच्चों में कोई गंभीर बीमारी के लक्षण मिल रहे हैं। अगर जब भी बच्चे के में गंभीर बीमारी के लक्षण मिल रहे हैं तो निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र में जाना है और बच्चे को दिखाना है। और बच्चे का वजन, मंथली वजन लेना चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि बच्चे का जो ग्रोथ है वो सही हो रहा है, और हर तिमाही बच्चे का वजन के साथ साथ हमें उसकी लंबाई या ऊंचाई भी लेनी चाहिए। और
पास के आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चे का रिकॉर्ड भी मेंटेन करना चाहिए। तो ये थे आज के विषय, चिकित्सीय जटिलता की जांच भूख के द्वारा कैसे करें। धन्यवाद।